नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिल रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्नह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले पाक के तसद्दुक़ से मंडी बहाउद्दीन की इस अजीम जामे मस्जिद में माहे मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम अज़ीमुश्शान महफ़िल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हैं। इस अज़ीमुश्शान सालाना महफ़िल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ मस्जिद की इंतज़ामिया के तमाम साथियों को, मस्जिद के इमाम व खतीब को, बिलखुसूस जनाब मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज साहिब, सदर मस्जिद कमेटी हज़ा, मोहतरम इफ्तिखार साहिब, मोहतरम इकबाल साहिब, मस्जिद कमेटी के तमाम मेंबर्स और तहरीके मिनहाजुल कुरान के जुमला कायदीन व कारकुनान के जिनकी वसातत से आज आप अहबाब की ज़ियारत नसीब हो रही है। मालिक कायनात की बारगाह अक़दस में दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब की काविशों को अपनी पाक बारगाह अक़दस में कबूल फरमाए। सामीन मोहतरम, ज़हन में मौजू कोई और था, लेकिन जो मौजू मुझे दिया गया है वो है मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम क्यों मनाते हैं। तो गोया आज की इस महफ़िल पाक में हम सिर्फ इतना समझेंगे कि हम मीलाद क्यों मनाते हैं। क्योंकि जब भी माहे मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आता है, दीवान गाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दिन रात हुजूर के जिक्र की महफिल में मस्त होते हैं।
उस शाकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन हो तब भी जिक्र आमद मुस्तफ़ा करते हैं, रात हो तब भी जिक्र आमद मुस्तफ़ा करते हैं। लेकिन बाद लोगों के जहनों में सवाल पैदा होता है कि ये उशाक जिक्र आमद मुस्तफ़ा क्यों करते हैं। तो उन क्यों वालों को बड़ी मोहब्बत से जवाब दे कि हम जिक्र आमद मुस्तफ़ा और जिक्र विलादत मुस्तफ़ा और जिक्र आमद मुस्तफ़ा इसलिए करते हैं कि जिक्र आमद मुस्तफ़ा सबसे पहले खुद रब्बे कायनात ने किया है। कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह आले इमरान की आयत करीमा नंबर 81 का मुताला करें। मालिक कायनात इरशाद फरमा रहा है, वाइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, ए महबूब मुकर्रम उस वक्त को याद करें जब रब्ब कायनात ने अरवाहे अंबिया से एक पुख्ता वादा लिया। मेरे अल्लाह ने अरवाहे अंबिया से पक्का वादा लिया। वाइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक। रब्ब कायनात अरवाहे अंबिया से खिताब कर रहा है, ए अरवाहे अंबिया तुम्हें ज़मीन पे भेजूंगा, ज़मीन पे भेजकर हिकमत भी दूंगा, नबूवत भी दूंगा, रिफात भी दूंगा, शान और मर्तबा भी दूंगा। सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक, फिर तुम सब के बाद आमदे मुस्तफ़ा होगी। हाय हाय, इसको बिल्कुल साफ कर दे का बैठे। मालिक कायनात अरवाहे अंबिया से खिताब कर रहा है कि पहले तुम सब अंबिया को भेजूंगा, सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक, फिर तुम सब के बाद मेरा हबीब आएगा, फिर तुम सब के बाद मेरा महबूब आएगा। जब ताजदार कायनात की आमद हो, मेरे मुस्तफ़ा की बेइज्जत हो, लतुमिनुन्न बिही वला तंसुरुन्ना, ए अरवाही अंबिया वादा करते जाओ, फिर तुम्हारा कलिमा नहीं रहेगा, फिर कलिमा भी मेरे मुस्तफ़ा का होगा, फिर नबूवत भी मेरे मुस्तफ़ा की होगी, फिर रिसालत भी मेरे मुस्तफ़ा की होगी, फिर शरीयत भी मेरे मुस्तफ़ा की होगी, और फिर क़यामत तक के लिए उम्मत भी मोहम्मद मुस्तफ़ा की होगी। तो सामईन अगर कुछ सवाल करे कि कुरान मजीद की इस आय मुबारक में आमद मुस्तफ़ा का जिक्र कहाँ पे है, तो आप सारे पढ़े लिखे अहबाब बैठे हैं, इस आया करीमा के अल्फाज पर तवज्जो करें। सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक, ये लफ्ज़ जाआ अरबी जुबान का लफ्ज़ है, इसका माना है आना। लफ्ज़ जाआ का माना क्या है? आना, आमद होना। तो सामईन मोहतरम मुझे बताइए, आज हमारा नारा क्या है? आमदे मुस्तफ़ा, हाथ उठा के नारा लगाएं, आमदे मुस्तफ़ा। तो सामईन मोहतरम, ये आमदे मुस्तफ़ा का नारा लगाते हुए घबराया न करें, परेशान न हुआ करें। सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक फरमा के सबसे पहले आमदे मुस्तफ़ा का नारा आसमानों पे खुद रब्बे कायनात ने लगाया है। सबसे पहले ये नारा किसने लगाया? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लगाया।
फिर सामीन आज हम भी महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सजाते हैं। जो हम महफिल मिलाद सजा रहे हैं, महफिल का इनकाद करने वाले भी आम इंसान, महफिल पाक की दावत देने वाले भी आम इंसान, महफिल सुनने के लिए आने वाले भी ऊंचा बोलेंगे आम इंसान। ये तो महफिल सजाने वाले भी आम हैं, महफिल सुनने के लिए आने वाले भी आम हैं। उस पहली महफिल मिलाद मुस्तफ़ा को देखो, आसमानों पर जो पहली महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सजी थी, वह इस अखज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन, वो महफिल सजाने वाला खुद अल्लाह था। वो महफिल मिलाद सजाने वाला खुद अल्लाह था। महफिल के लिए दावत देने वाले जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे, महफिल में आने वाले सब अंबिया थे। उस महफिल में खतीब खुद खुदा था और खुदा के खिताब का मौजू आमद मुस्तफ़ा था। सामीन मोहतरम, इस आया मुबारका पे आपकी बड़ी तवज्जो चाहता हूँ। मालिक कायनात अरवाह अंबिया से वादा ले रहा है। अल्लाह वादा किनसे ले रहा है? अंबिया किराम से। तो सामीन, जब अल्लाह कलाम अंबिया से कर रहा है तो क्या कहीं पर अंबिया किराम में उस वादा खिलाफी की कोई गुंजाइश नजर आती है? अगर ऐसा सोचेंगे तो ईमान से खारिज हो जाएंगे। रब कायनात वादा अंबिया से ले रहा है और मेरा अल्लाह फरमाता है लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना। ये लाम लाम ताकीद है। जब हबीब आ जाए तो तुम पे लाज़िम है कि ईमान भी मुस्तफ़ा पे लाना, मदद भी मुस्तफ़ा की करना। अरवाह अंबिया से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम कर रहा है। जब रब कायनात ने ये कलाम किया तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अरवाह अंबिया से अगला खिताब करता है। मेरा अल्लाह फरमाता है काला अकररतुम व अखज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी। अल्लाह फरमाते हैं ए अंबिया, मुझे बताओ क्या तुमने इस वादा पर इकरार कर लिया है? अल्लाह का कुरान है। काला अकररतुम व अखज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी। ए अंबिया, बोल के बताओ क्या तुमने मेरे मुस्तफ़ा की नबूवत पर ईमान लाने का इकरार कर लिया है और इस भारी अहद को अपने कंधों पे उठा लिया है? अब सामीन मोहतरम सोचते जाएं, अल्लाह वादा ले रहा है अंबिया से, जहां पर गफलत की गुंजाइश भी पैदा नहीं होती। तो जहां न गफलत थी न सुस्ती थी, तो रब फिर क्यों फरमाता है अंबिया बताओ क्या इस भार को उठा लिया? क्या इस वजन को कंधों पे उठा लिया? अब सारे अंबिया बोल के कहते हैं कालू अकररना। अर्ज करते मौला, हमने इकरार कर लिया, हम तेरी मुस्तफ़ा की नबूवत पे ईमान लाए कि जब मिलाद मुस्तफ़ा होगा, आमद मुस्तफ़ा होगी, तो हम ज़ात मुस्तफ़ा पे ईमान लाएंगे। अब अंबिया बोल पड़े, जुबान से भी इकरार ऊंचा बोलेंगे कर लिया। रब कायनात ने जब अंबिया इकराम से इकरार सुन लिया तो अल्लाह के कलाम पे तवज्जो करें। मेरा रब फरमाता है फशहदू, अब सारे एक दूसरे पे गवाह बन जाओ। ए अंबिया, अब सारे एक दूसरे पर गवाह बन जाओ। तो तसव्वुरात में लाएं, इस वादा करने पर आदम अलैहिस्सलाम दूसरे अंबिया पे गवाह थे,
इब्राहीम अलैहिस्सलाम गवाह थे, ईसा अलैहिस्सलाम गवाह थे, मूसा अलैहिस्सलाम गवाह थे। हर नबी दूसरे पर गवाह था। फशहदू, तुम सारे एक दूसरे पर गवाह बन जाओ। मालिक कलाम यहाँ पे भी नहीं रोकता, आगे फरमाता है वाना माकुम मिनश्शाहिदीन, तुम्हारे इस वादे पर मैं रब खुद भी गवाह बनता हूँ। हाय हाय, तुम्हारे इस वादे पर मैं खुद रब भी गवाह बनता हूँ। सामीन मोहतरम, हुजूर शेखुल इस्लाम की किताब का मुताला करें। आप फरमाते हैं मिलादुन नबी अपनी किताब के अंदर कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस एक आया मुबारका में 14 ताकीदें पैदा की है। मालिक कायनात इस वादे पर 14 ताकीदें लाया है। आयत एक है, हुक्म एक है, उस हुक्म का मकसूद एक है, ताकीदें 14 है। जहन में सवाल पैदा होता है, रब्बे कायनात सारा तेरा कलाम पढ़ा, लेकिन इतनी ताकीदें किसी एक मुकाम पे इकट्ठी नहीं आई। मौला इन ताकीदों के लाने का सबब क्या है, इसके पीछे राज क्या है? मालिक कायनात फरमाता है राज और कुछ हो या ना हो, इस आयत में जिक्र मीलाद मुस्तफा का है। हाय हाय, इस आयत करीमा में जिक्र मीलाद मुस्तफा का है, जिक्र आमद मुस्तफा का है। इसलिए आशिकों सोचते जाओ, जब वो रब होकर जिक्र मीलाद मुस्तफा करते हुए जिक्र ढीला नहीं करता, तो हम आशिक होकर मीलाद की महफिल भी ढीली नहीं सजाएंगे। फिर दिन रात जिक्र आमद मुस्तफा करते जाए। अब सामीन मोहतरम, जब ये आया करीमा समझ आ गई, अब इससे आगे इसी आयत करीमा से एक और राज आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मालिक कायनात अंबिया से वादा लेता है लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, जब मेरा हबीब आ जाए तो ईमान भी मेरे मुस्तफ़ा पे लाना और मदद और नुसरत भी मेरे मुस्तफ़ा की करना। मंडी बहाउद्दीन वालों, आपसे एक सवाल करने लगा हूं। अल्लाह ने अरवाह अंबिया से वादा ले लिया, अंबिया ने अल्लाह से वादा कर लिया। अब मुझे बताएं, क्या सब अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा पे ईमान लाए या न लाए? ऊंचा बोले, लाए। वला तंसुरुन्ना, क्या सब अंबिया ने मेरे आका की मदद की या ना की? पक्की बात है, सब अंबिया ने आका की मदद की। अब आपसे अगला सवाल करता हूं कि कब की? जब आका अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, उस वक्त सब अंबिया कहाँ थे? अपने अपने मज़ारात के अंदर। आदम अलैहिस्सलाम अपनी कब्र अनवर में थे, शीस अलैहिस्सलाम अपनी कब्र अनवर में थे। चलते चलते जब हुजूर की विलादत होती है, सब अंबिया उस वक्त अपने अपने मज़ारात में जा चुके थे। सवाल पैदा होता है, नबी तो सारे विसाल कर चुके थे, ईसा अलैहिस्सलाम उठाए जा चुके थे, लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, सब अंबिया हुजूर की मदद करते हैं, तो कब करते हैं? क्या जब हुजूर इस दुनिया में आए तब मदद की, या जब वो सारे अंबिया इस दुनिया में थे तो अपनी अपनी जाहिरी जिंदगी में मदद कर गए? चलें, दोनों जवाबात को लेते हैं। बाज अहबाब और मशाइख कहते हैं कि सब अंबिया अपनी अपनी हयात ज़ाहिरी में हुजूर की मदद कर गए। अपनी अपनी, ऊंचा बोलेंगे, हयात ज़ाहिरी में हुजूर की मदद कर गए।
और ये वो तबका कहता है जो कहते हैं जब कब्र में चले जाएं तो कोई मदद नहीं कर सकता। वो कहते हैं सब अंबिया जब इस दुनिया में थे तो अपने अपने हिस्से की मदद कर गए। मैं आपसे अगला सवाल करता हूं, जिसकी मदद की जा रही है उसके वजूद का होना जरूरी है। जिसकी मदद की जा रही है उसके वजूद का होना जरूरी है। वो तबका एक तरफ कहता है कि कब्र में कोई मदद नहीं कर सकता और हुजूर की नबूवत का आगाज 40 साल की उम्र में होता है और हुजूर का आगाज विलादत से होता है। उधर कहते हैं सब अंबिया अपनी अपनी जिंदगी में मदद कर गए। अब इन सारी बातों को मिला के सोचें, मदद किसी की तब तक नहीं हो सकती जब तक उसका वजूद ना हो। जब तक उसका वजूद ना हो तो ये राज समझ आ गया उनके नजदीक। जब आदम अलैहिस्सलाम मेरे मुस्तफ़ा की मदद कर रहे थे तो प्यारे मुस्तफ़ा आदम से भी पहले थे। मेरे आका आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले थे, इसीलिए तो आदम मदद कर रहे थे। अब दूसरी तरफ आ जाए, बात कहते हैं कि सब अंबिया किराम ने हुजूर की मदद तब की जब हुजूर खुद इस दुनिया में आ चुके थे। जब आका खुद इस दुनिया में आ चुके थे तो सोचिएगा, जब आका इस दुनिया में आ चुके थे तो उस वक्त वो सारे अंबिया कहाँ थे? अपने अपने मज़ारात में। तो इससे भी तो आपका अकीदा साबित होता है। यही तो हम भी कहते हैं, अल्लाह का नबी हो, रसूल हो, वली हो, मालिक कायनात उसको ये ताकत देता है वो कब्र में जाकर भी जिसकी मदद करना चाहे कर सकता है। इस अंदाज से भी अकीदा उशाक का साबित होता है। लेकिन हम जब ये नुक्ता समझ गए कि दोनों एतिबार से अकीदा अहले सुन्नत साबित हो रहा है, अब जो पहला मौक़िफ़ था उस पे आते कि हर नबी अपनी अपनी हयात ज़ाहिरी में हुजूर की मदद और नुसरत करता गया। अब हर नबी का हुजूर की मदद करना क्या था? हर नबी अपनी उम्मत में बैठकर महफ़िले मिलादे मुस्तफ़ा सजाता था। हर नबी ने महफ़िले मिलादे मुस्तफ़ा सजाई है। अब इस पे आ जाए, इमाम तबरानी को पढ़े अल मुअज्जमुल कबीर, इमाम हलबी को पढ़े, इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह को पढ़े कि मालिक कायनात ने और सब अंबिया ने हुजूर का मीलाद कैसे मनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पे उतारा, नज़ल आदम बिल हिंद, तो आदम अलैहिस्सलाम को मेरे अल्लाह ने इसी हिंद के इलाके में उतारा, सरनदीप में। आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पे उतरे, चारों तरफ देखा तो कोई और इंसान नजर न आया। मेरे आका फरमाते वस्तु हशा, आदम अलैहिस्सलाम के दिल में अकेलेपन की वजह से वाशत आई। इधर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में वाशत का आना था। रब कायनात ने आदम अलैहिस्सलाम की तरफ अपना पहला पैगाम उतारा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ज़मीन पे भेजा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ज़मीन पे उतरे, आदम अलैहिस्सलाम से थोड़ा फासले पे खड़े होके फनादा बिल आज़ान, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आज़ान कहना शुरू कर दी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम निदा देने लगे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, मर्रतैन, 2 बार, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मर्रतैन, 2 बार, अशहदु अन्ना
मुहम्मदर रसूलुल्लाह मर्रतैन, 2 बार आदम अलैहिस्सलाम को जहां से आवाज आई उधर चल पड़े। उधर जिब्राइल अलैहिस्सलाम अज़ान मुकम्मल करते हैं, इधर आदम अलैहिस्सलाम करीब पहुंचते हैं। आदम अलैहिस्सलाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पहला सवाल करने लगे। आदम अलैहिस्सलाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पहला सवाल करने लगे। अब जमीन पे आने वाला पहला इंसान जमीन पे आके पहली बार बोलने लगा है। आय हाय, आशिकों तवज्जो करना, जमीन पे आने वाला पहला इंसान कौन है? ऊंचा बोले। आदम अलैहिस्सलाम। तो जमीन पे आने वाला पहला इंसान जमीन पे आकर पहली बार बोलने लगा है, लब खोलने लगा है। तवज्जो करना, जमीन पर उस पहले इंसान ने पहले कौन सा वजीफा किया, कौन से नाम को पुकारा? आदम अलैहिस्सलाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम से सवाल करते हैं, पहली बार ज़बान खोल के कहते हैं मन मुहम्मद। ए जिब्राइल बता ये मुहम्मद मुस्तफा कौन है? हाय हाय। आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पे पहली बार बोले तो लबों से पहला नाम क्या निकला? ऊंचा बोले। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लबों से पहला इस्म मुबारक इस्म मुहम्मद अदा हुआ। पहला इस्म मुबारक ज़ाते मुहम्मद मुस्तफ़ा का अदा हुआ। गोया ये रब्बे कायनात का इंतज़ाम था कि ये ज़मीन बनाई मुस्तफ़ा के लिए, ये ज़मीन सजाई मुस्तफ़ा के लिए, ये लौहो कलम बनाए मुस्तफ़ा के लिए, ये अर्श व कुर्सी बनाए मुस्तफ़ा के लिए। इंसान को ज़मीन पे भेजा मुस्तफ़ा के लिए है, इसलिए ज़मीन पे जाने वाला पहला इंसान जब पहली बार बोले, लब खोले, वजीफा यही हो मुहम्मद मुहम्मद पकेंदे गुजर गई। हाय हाय, मुहम्मद मुहम्मद पकेंदे गुजर गई। अहद नाल अहमद मिलेंदे गुजर गई। खुदा को डिठो से मुहम्मद दे ओले, मुहम्मद को दिसेंदे दिखेंदे गुजर गई। मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी मां, खुदा को मुहम्मद मुहम्मद सनेंदे गुजर गई। अब गौर करना कि अगर कुछ सवाल करे कि यह जिक्र आमद मुस्तफ़ा कहाँ कहाँ किया गया, तो देखते जाओ ज़मीन पे आने वाला पहला इंसान और जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी जब पहली बार उतरे हैं ज़मीन पे आकर पहला जिक्र ही मिलाद मुस्तफ़ा का कर रहे हैं। अब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जवाब पे भी तवज्जो करना। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं वाला दुख, ये मुहम्मद मुस्तफ़ा आपके बेटे हैं, आपकी नस्ल से आएंगे। अगले अल्फाज को ज़ाया नहीं करना। वाला दुख व आखिरिल अंबिया, आपकी नस्ल से आएंगे, खत्मे नबूवत का ताज सर पे सजा के आएंगे। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जमीन पे आए तो सबसे पहले जिक्र क्या किया? घबराए हुए तो नहीं है, जिक्र आमद मुस्तफ़ा किया। अब सामीन वक्त आगे गुजरा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हव्वा की मुलाकात करवाई।
नस्ल इंसानी आगे चली, मालिक कायनात हज़रत अम्मा हव्वा को जुड़वा औलाद देने लगा। कैसे? जुड़वा औलाद अता करने लगा। लेकिन जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से नूरे मुस्तफ़ा को आगे मुंतकिल करना था तो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को चुना। हज़रत अम्मा हव्वा की सारी औलाद को देखें, हज़रत अम्मा हव्वा को मेरे अल्लाह ने बाकी सारी औलाद जुड़वा अता की। जब नूरे मुस्तफ़ा के साथ शीस अलैहिस्सलाम को भेजा तो शीस अलैहिस्सलाम ममताज़न मुनफरदन अकेले पैदा किए गए। तो ये अल्लाह का एहतिमाम मिलाद मुस्तफ़ा था। मैं वक्त बचाने लगा हूँ, वक्त काफ़ी बीत रहा है। फिर हज़रत शीस अलैहिस्सलाम बड़े होने लगे। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने जवानी की सीढ़ी पे कदम रखा तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने एक दिन अपने बेटे शीस अलैहिस्सलाम को अलग मुकाम पे बुला लिया। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे शीस को अलग मुकाम पे बुला लिया। दोनों बाप और बेटा बैठ गए। अब गौर करें, एक जहत से बाप और बेटा हैं और दूसरी जहत से आदम अलैहिस्सलाम भी नबी हैं और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम भी नबी हैं। बाप और बेटा भी बैठे हैं और दो नबी भी बैठे हैं। कौन? दो नबी बैठे हैं। अब गौर करना, क्या करने लगे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को नसीहत करते हैं। आदम अलैहिस्सलाम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को फरमाने लगे, बेटे शीस, वो नूरे मुस्तफ़ा अल्लाह ने मुझसे तुम में मुंतकिल किया। वो नूरे मुस्तफ़ा ए शीस अलैहिस्सलाम आपको अता किया गया। आप जवानी की सीढ़ी पे कदम रख रहे हो। अब इस नूरे मुस्तफ़ा को आगे मुंतकिल करने के लिए पाक औरत का इंतिखाब करना। गौर करें इस जुमले पर। आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कहते हैं, इस नूर को आगे मुंतकिल करने के लिए पाक रहम को चुनना, पाक बीवी को चुनना। और दूसरी नसीहत करते हैं कि बेटे शीस, आज के बाद कसरत के साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा पे दुरूद भेजा करना। आशिकों, आदम अलैहिस्सलाम की नसीहत पे तवज्जो करो। जो आदम अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे कि इस नूर को आगे मुंतकिल करने के लिए पाक रहम का इंतिखाब करना, इस जिक्र में कौन सा जिक्र छुपा था? गहराई को पाइएगा। इन जुमलों में कौन सा जिक्र छुपा था? आदम अलैहिस्सलाम हकीकतन बता ये रहे थे कि यह नूरे मुस्तफ़ा है जो अल्लाह ने मुझे दिया, मुझसे तुझे दिया। यह नूर चलता चलता सैयदा आमिना तक पहुँचेगा। सैयदा आमिना तक इस नूर को पहुँचाने के लिए तहारत के साथ, नफासत के साथ, अदब के साथ, एहतिराम के साथ अल्लाह ने जिम्मेदारी हमारी लगाई है कि हम मिलाद मुस्तफ़ा की खातिर खुद भी पाक रहें, पाक रहम को चुनते रहें। तो आदम अलैहिस्सलाम और शीस अलैहिस्सलाम का यह भी जिक्र मुस्तफ़ा करना था। अब इससे आगे चले, आपको पहुंचाता हूं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर तामीर किया, अल्लाह का घर तामीर किया, मालिक कायनात इस तामीर से राज़ी हो गया। रब कायनात इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, मेरे खलील, आपने मेरा घर बनाया है, मैं राज़ी हो गया हूँ। मेरे खलील मांग क्या मांगता है?
पीछे तक तवज्जो है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाता है, ए मेरे खलील मांगो, क्या मांगते हो? इब्राहीम अलैहिस्सलाम अभी उसी पत्थर पे खड़े थे जिस पत्थर पे खड़े होकर अल्लाह का घर तामीर कर रहे थे। अब सदके जाएं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मांगने पर, और वारी जाएं मालिक कायनात के अता करने पर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम रब्बे कायनात की बारगाह में हाथ उठाते हैं, मालिक कायनात से दुनिया नहीं मांगते, मालो मता नहीं मांगते, एक अर्ज करते हैं, मौला अगर तू राजी हो गया है, रब्बना वबअस फीहिम रसूला, मौला मैं तुझसे सोना मोहम्मद मांगता हूँ, मुझे मोहम्मद मुस्तफा दे दे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मालिक कायनात से मोहम्मद मुस्तफ़ा को मांग लिया, ताजदार कायनात को मांग लिया और अर्ज किया, रब्बना वबअस फीहिम रसूला, मौला अगर मुझे कुछ देना है और कुछ नहीं मांगता, मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा का दादा बना दे। मालिक कायनात ने दुआ कबूल कर ली, मेरे अल्लाह ने दुआ कबूल फरमा ली, ताजदार कायनात की विलादत की खुशखबरी सुना दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अभी उसी पत्थर पे खड़े थे, दुआ कबूल हो गई, विलादत मुस्तफ़ा की खुशखबरी अता हो गई। विलादत मुस्तफ़ा की खुशखबरी का अता होना था, हुजूर के मिलाद की खबर सुनकर वो पत्थर भी नरम हो गया। हुजूर के मिलाद की खबर सुनकर वो पत्थर भी नरम हो गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान उस पत्थर में पड़ गए। अब सामीन गौर तो करें, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिंदगी गुजारी है उस इलाके में, पत्थरीला इलाका है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम तो सैकड़ों पत्थरों पे आए होंगे। क्या हर पत्थर पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान मिलते? नहीं मिलते। तो अगर हर पत्थर पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान नहीं मिलते, सिर्फ इस एक पत्थर पे मिलते हैं जिस पे खड़े होकर दुआए मिलादे मुस्तफ़ा मांगी थी, तो राज समझ आ गया कि उस पत्थर ने भी मिलादे मुस्तफ़ा मनाया था। और सामीन इससे अगला जुमला दे रहा हूं, और अफा पा जाएंगे, और अगर किसी का दिल कबूल ना करे, फतवा ना लगाए, कबूल नहीं करता तो छोड़ जा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान उस पत्थर पे सब तो गए। सामीन जमाना बीतता गया, अल्लाह ने उस पत्थर को महफूज कर लिया, उस पत्थर को महफूज कर लिया, अपने हरम में सजा दिया। जब ताजदार कायनात की विलादत हुई, ताजदार कायनात के कदमैन मुबारक को देखा गया, तो उस दौर के चेहरा शनास, कदम शनास और अफा बोल के कहने लगे कि इस पत्थर पर जो कदमों के निशान हैं, कहने में तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हैं, हकीकतन ये कदम भी मोहम्मद मुस्तफ़ा के हैं। मरहबा मरहबा
मालिक कायनात ने उस पत्थर को महफूज कर लिया। ज़माने बीत गए, सदियां बीत गई। आका अलैहिस्सलाम की विलादत मक्का में हुई। मेरे हुजूर 53 साल मक्का में गुजार के मदीना तशरीफ ले गए। सन 8 हिजरी को मक्का फतह हो गया। ताजदार कायनात इस्लाम के गलबा का परचम लेकर मक्का में दाखिल हो गए। हर तरफ इस्लाम का बोलबाला था, इस्लाम के गलबा का ऐलान हो रहा था। रब्बे कायनात का हुक्म आता है, मेरे महबूब इस्लाम आया है इंसानों की जान बुतों से छुड़ाने के लिए। इस्लाम आया है पत्थरों से तुम्हारी जान छुड़ाने के लिए। महबूब अब इस हरम काबा से सारे बुत, सारे पत्थर उठा के बाहर फेंक दे। ताजदार कायनात हरम काबा में दाखिल हुए। उन पत्थरों को, बुतों को छड़ी लगाते जाते थे, वो बुत मुंह के बल गिरते जाते थे। फिर मेरे आका ने सिहाबा को हुक्म दिया कि सिहाबा इन सारे पत्थरों को और सारे बुतों को उठा के बाहर फेंक दो। सिहाबा किराम उन सारे पत्थरों को, सारे बुतों को हरम से उठाकर बाहर फेंक रहे थे कि मालिक के कायनात का हुक्म आता है, वत्तखिज़ू मिन मुकाम इब्राहीम मुसल्ला। ए प्यारे मुस्तफा, बाकी सारे पत्थर उठाकर हरम काबा से बाहर फेंक के जाएं, इस एक पत्थर को हरम में सजा दिया जाए। अगर आपकी होश कामिल है तो इस राज को समझ जाएंगे। रब्बे कायनात का हुक्म आता है, ए महबूब मुकर्रम, बाकी सारे बुत, सारे पत्थर उठा के हरम से बाहर फेंके जाएं। इस एक पत्थर को हरम में सजा दिया जाए। सिर्फ सजाया न जाए, वत्तखिज़ू मिन मुकाम इब्राहीम मुसल्ला। रब फरमाता है कि तवाफ करने वालों, उम्रा करने वालों, हज करने वालों, अगर सारे अमल कबूल करवाना चाहते हो तो इस पत्थर को जाए मुसल्ला बना लो। इंसानी अकल दंग रह गई। इंसान सोच में पड़ गया, मौला हमने तो इस्लाम इसलिए कबूल किया था कि पत्थरों से जान छूट जाएगी। मौला इस्लाम के दामन में तो इसलिए आए थे कि पत्थर के बुतों से जान छूट जाएगी। इधर तेरे हरम में पहुंचे तो फिर सामने पत्थर नजर आया और साथ तेरा हुक्म आया कि इस पत्थर मुकामी इब्राहीम को जाए मुसल्ला बना लो। मौला बता राज क्या है, मौला बता सबब क्या है। बाकी सारे पत्थर उठा के बाहर फेंकता है, इस एक पत्थर को हरम में सजाता है तो रब का जवाब आता है, बाकी सारे पत्थरों की निस्बत बुतों से थी, उन पत्थरों को उठा के फेंका गया। इस एक पत्थर की निस्बत मीलादे मुस्तफा से है। आए आए मालिक कायनात फरमा रहा है कि बाकी सारे पत्थरों की निस्बत बुतों से थी, उनको बाहर फेंका गया। इस एक पत्थर की निस्बत विलादत मुस्तफ़ा से है, आमद मुस्तफ़ा से है, मीलाद मुस्तफ़ा से है, इसलिए इस पत्थर को हरम में सजाया गया।
अब सामीन आखिरी जुमलों की तरफ आने लगा हूँ। गौर करें, हरम किसका है? काबा किसका है? अल्लाह का। मालिके कायनात तो मीलाद की निस्बत वाले पत्थर को भी जाया नहीं करता। आशिकों, ये मरकजी जुमला दिल की तख्ती पे लिखते जाएं। वो रब कायनात मीलाद मुस्तफ़ा की निस्बत वाले पत्थर को भी जाया नहीं करता। अगर वो रब मीलाद की निस्बत वाले पत्थर को भी जाया नहीं करता, तो अगर ये इंसान, ये उशाक, ये दीवाने, ये उम्मती हुजूर का मीलाद मनाएंगे, तो मौला यौमे कयामत इन मीलाद वालों को जहन्नुम में जाया क्यों करेगा? इसलिए मीलाद मनाया करो, इसलिए मीलाद मनाया करो, क्योंकि रब्बे कायनात ने फरमा दिया कुल बिफदलिल्लाह व बिरहमतिही व बिज़ालिका फलयफ़रहू। रब फरमाते हैं मीलाद मनाना ये तुम्हारे आमाल जमा करने से भी बेहतर है और माल जमा करने से भी बेहतर है। तो आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वालों, हुजूर से इश्क का दम भरने वालों, अगर वो मौला मीलाद वाले पत्थर को ज़ाया नहीं करता तो इस आशिक को कभी ज़ाया नहीं होने देगा। बस सामीन मोहतरम, आइए अगर हम मीलाद मनाते हैं तो मीलाद वाले की सीरत को भी अपनाना सीखें। तहरीक मिनहाजुल कुरान का स्लोगन समझे। हमारा पैगाम ये है कि मीलाद मनाया करें और सीरत मुस्तफ़ा अपनाया करें। ताजदार कायनात क्यों तशरीफ़ लाए? कुरान मजीद में रब्बे कायनात ने मकसद बयान करते हुए फरमा दिया फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम। मेरे महबूब की आमद से पहले तुम आपस में लड़ते भी थे, झगड़ते भी थे, फसाद करते थे, एक दूसरे की गर्दनें उतारते थे। मैंने अपना मुस्तफ़ा तुम में भेजा, मेरे हबीब ने अपनी सीरत दी, किरदार दिया, पैगाम दिया, तुम्हारे दिल आपस में जोड़ दिए, इतने जोड़ दिए कि तुम आपस में भाई भाई बन गए। मेरे आका ने फरमाया कि मेरे महबूब ने आकर तुम्हें भाई, ऊंचा बोले, भाई भाई बना दिया। और वो अरब वाले जो पहले जाहिलों के सरदार कहलाते थे, निस्बत मुस्तफ़ा को पाकर इल्म वालों के इमाम बने, ईमान वालों के इमाम बने, इश्क वालों के इमाम बने। और आशिकी यहाँ तक पहुँची, मुआक़ाते मदीना को देखें। मेरे हुजूर ने फरमाया तुम भाई भाई, दो सहाबा को खड़ा किया, फरमाया आप आपस में भाई भाई हो। फिर दो को खड़ा किया, फरमाया भाई भाई हो। हुजूर का यह फरमाना था तो जिसके पास माल था उसने आधा माल दूसरे को दे दिया। यहाँ तक के जिसकी दो बीवियां थी, सामीन मोहतरम अब इस भाई बनने का और कुर्बानी का मुकाम समझिएगा। जिसके पास दो बीवियां थीं, अपनी दोनों बीवियां उसको दिखाई जिसको हुजूर ने भाई बनाया था। कहा कि इसमें से चुन लो, जिसके साथ कहते हो मैं तलाक देता हूं तुम निकाह कर लो। आका अलैहिस्सलाम ने उनको आपस में क्या किया? भाई भाई बना दिया। मुआशरा इस्लाम आगे नशोनुमा पाता गया, तरक्की करता गया। आज दुख और जुल्म की बात यह है,
हम कलिमे तो उसी प्यारे मुस्तफ़ा के पढ़ते हैं, लेकिन सीरत मुस्तफ़ा हमारी जिंदगियों में नजर नहीं आती। हुजूर तशरीफ लाए थे काफिरों को मुसलमान करने के लिए। आगे से पीछे सारे साथियों से सवाल का जवाब चाहता हूं। हुजूर तशरीफ लाए थे काफिरों को ऊंचा बोले मुसलमान करने के लिए। हुजूर ताजदार कायनात कुफार को इस्लाम में दाखिल करते रहे। आज इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का ऐसा दौर आ चुका है, हुजूर कुफार को इस्लाम में दाखिल करने आए थे। हम कलमे पढ़कर मुसलमानों को काफिर बनाते जा रहे हैं। तो क्या ये हुजूर की सीरत है? नहीं। हुजूर ताजदार कायनात ने तो ताइफ में पत्थर खा के भी मुस्कुरा के फरमाया था, अगर ये मुझे नहीं समझ सके तो इनकी नस्लें समझ जाएंगी। ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम, आपके घर एक गैर मुस्लिम आ गया रात रहने के लिए। आखिरी जुमले देने लगा। मुसाफिर था, गैर मुस्लिम था, उसने रात गुजारनी थी। किसी ने कहा कि वो दरवाज़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा का है, जाओ वहां पे तुम्हारी रात गुजर जाएगी। आका के दरवाजे पे आया, कहने लगा हुजूर मुसाफिर हूँ, रात रहनी है। था अभी काफिर। मेरे आका ने उसे वेलकम किया, खुशामदेद कहा, अपने बिस्तर पे बिठा दिया, उससे खाना पूछा। हुजूर के घर में बकरियां थीं, बकरियों का दूध दो दो के मेरे आका उसे देते थे। उसका पेट खराब हुआ, रात को वो बिस्तर गंदा कर गया। किसका बिस्तर? इमामुल अंबिया का बिस्तर। जब पेट की खराबी के बायस उससे बिस्तर गंदा हो गया तो वो अभी मुंह अंधेरा था, जल्दी से उठा चला गया कि कहीं दिन में मुलाकात हुई तो शर्मिंदगी होगी। जल्दी से निकला, अपनी तलवार वहीं भूल गया। जब थोड़ा दूर गया तो कहता है कि आगे सफ़र करना है, हथियार हाथ में कोई नहीं, तो वापस छुप छुपा के जाता हूँ और तलवार खामोशी से निकाल के ले आता हूँ। जब वापस आया तो हुजूर के दरवाजे से सुराख से अंदर देखता है तो मंजर बड़ा अजीब था। वो बिस्तर जिसे वो गंदा कर गया था, मेरे आका अलैहिस्सलाम उसे धो रहे थे। मेरे हुजूर के सियाबा दाएं बाएं, सियाबा अर्ज करते हुजूर हमें दें, हम साफ करते। आका फरमाते नहीं, मैं खुद साफ करूंगा। सियाबा इसरार करते। अब वो इतने में बाहर आ गया, सियाबा खींचते हैं, इसरार करते हुजूर हम सफाई करते हैं। मेरे आका फरमाते तुम्हें नहीं दूंगा। भाई मेहमान तुम्हारा था या मेरा था? उसने ये जुमले सुन लिए, दिल पे चोट लगी, अंदर आया, हुजूर के कदमों पे गिर के कहता है आका हम गुलेखे में थे, आप कलिमा पढ़ा दे मैं आपकी गुलामी में आता। इस्लाम तो ये है। तो आइए सामीन मोहतरम, खुदा के लिए इस मुआशरे को अमन का गहवारा बनाएं। खुदा के लिए इस मुआशरे को मोहब्बत व आशिकी का गहवारा बना। ये मुल्क हमारा है, ये देश हमारा है। हर तरफ कत्ल व गारत, हर तरफ इंतहा पसंदी यहां तक पहुंच गई कि सगा भाई सगे भाई को कत्ल कर रहा।
औलाद अपने वालिदैन को मार रही है, वालिदैन औलादों को मार रहे हैं। सामईन मोहतरम, खुदा के लिए हुजूर की सीरत की तरफ पलटाए। अगर आज हमने इस मुआशरे को न संभाला तो फिर ये कत्लो गारत इतनी बढ़ती चली जाएगी, हम क्या, हमारी नस्लें भी नहीं बचेंगी। इसलिए आइए हर तरह की इंतहा पसंदी से खुद को बचाया जाए। और फिर ये मस्जिद अल्लाह का घर है, आइए इन मस्जिदों को आबाद करें, मसाजिद को आबाद करें। मस्जिद बनाना ही सिर्फ फर्ज नहीं है, जब बन गई तो उसको बसाना भी फर्ज है। फिर इसकी जरूरियात का एहतिमाम करना भी लाजिम है। इन मसाजिद की सारी जरूरियात यह भी पूरी करना मोहल्ले के जिम्मे होता है। हम अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल नजर आने लग गए। आइए इस माहे मिलाद मुस्तफ़ा में सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश नज़र अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें। मुबारकबाद पेश करता हूँ बार दिगर इस मस्जिद की इंतज़ामिया के तमाम साथियों को, जिन्होंने किसी भी रंग से इस महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजाने में अपना किरदार अदा किया। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। मैंने जो कुछ बयान किया, अगर इसमें कोई कमी है, कोई कजी है, कोई गलती है, तो मुझे नाचीज़ की तरफ से है रब्बे कायनात माफ़ फरमाए। अगर इसमें कोई अच्छाई और कमाल है तो अल्लाह की इज़्ज़त की कसम मेरा कोई कमाल नहीं, ये मेरे अल्लाह का करम है, आका अलैहिस्सलाम की रहमत है, और मेरे कायद, मेरे मुरब्बी, मेरे उस्ताद हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी मद्दज़िल्ला वाली की सोहबत का फैज़ान है। शुक्रिया अदा करता हूँ तहरीक मिनहाजुल कुरान के कायदीन का, बिलखुसूस जनाब मोहतरम मुख्तार अहमद लोधरा साहिब, जनाब मोहतरम हाफिज़ शबीर साहिब, मोहतरम अशरफ साहिब, चीमा साहिब, मोहतरम फैसल भाई, जिनकी वसातत से आप अहबाब की ज़ियारत नसीब हुई। और मैं दूसरा मोहब्बतन चाहतन एक और अंदाज से भी शुक्रिया अदा करता हूँ अपने कायदीन का, कि जिन्होंने मंडी बहाउद्दीन मलकवाल की सरजमी से मुझे उठाकर हुज़ूर शेखुल इस्लाम के कदमों तक पहुँचा दिया। रब्बे कायनात हम सब को मरते दम तक इस निस्बत का फैज़ हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।